आज हम कौटिल्य के परराष्ट्र संबंधी या अंतर्राष्ट्रीय संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। कौटिल्य ने परराष्ट्र संबंधों को इतना अधिक महत्व दिया है और इस विषय पर विस्तार से विचार किया। बीडी केला कहते हैं कि कौटिल्य राज्य के लिए आंतरिक प्रभुता को ही आवश्यक नहीं समझता, वह विजय या राज्य विस्तार को भी राज्य का एक प्रधान कार्य मानता है। अर्थशास्त्र के 15 से कम में से 9 अधिकरण प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से विजय, संग्राम, संधि आदि विषयों से संबंधित है। कौटिल्य ने विदेश नीति का पर्याप्त विवेचन किया है। पहला है नैतिक या नीतिगत एवं सैद्धांतिक पक्ष। कौटिल्य ने परराष्ट्र संबंधों के नीतिगत एवं सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन निम्नलिखित रूप में किया है। पहला है राज्य का मंडल सिद्धांत, दूसरा है षटगुण नीति और तीसरा नीति के 4 उपाय। राज्य का मंडल सिद्धांत। कौटिल्य ने परराष्ट्र संबंधों के स्पष्टीकरण के लिए राज्य के मंडल सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। उनका मत है कि प्रत्येक राजा या राज्य अपने राज्य के विस्तार की कामना रखता है और इस दृष्टि से वह पड़ोसी राज्य को जीतना चाहता है। अतः 2 पड़ोसी राज्य सदैव ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी एवं शत्रु होते हैं। राज्य मंडल का सरल अर्थ है राज्यों का वृत्त, घेरा या समूह। कौटिल्य ने एक राज्य मंडल में कुल 12 राज्यों की कल्पना की है। इस राज्य मंडल के केंद्र में विजिगीषु राजा या राज्य होता है। विजिगीषु का सरल अर्थ होता है ऐसा राजा जो अपने पड़ोसी राज्यों को जीतने की तीव्र आकांक्षा रखता है। इसका सरल अर्थ है जो भी राजा स्वयं को विजिगीषु राजा की कोटि में रखता है वह अपने आप को केंद्र मानकर राज्य मंडल की कल्पना करता है। कौटिल्य ने विजिगीषु के आगे का राज्य कहा है और उसे एकदम उल्टी दिशा को कौटिल्य ने विजिगीषु के पीछे का राज्य कहा है। राज्य मंडल के कुल 12 राज्यों का संक्षिप्त विवरण। पहला है विजिगीषु राज्य। जो राजा अपने राज्य का विस्तार करने की कामना एवं प्रयत्न करता है उसे कौटिल्य विजिगीषु राजा और उसके राज्य को विजिगीषु राज्य कहता है। उसे केंद्र मानकर ही राज्य मंडल के अन्य राज्यों की स्थिति को समझा जा सकता है। दूसरा है अरिराज्य। अरिराज्य अर्थात शत्रु का राज्य। जिस दिशा की ओर विजिगीषु राजा अपने राज्य का विस्तार चाहता है उस दिशा का पड़ोसी राज्य विजिगीषु राजा की दृष्टि से अरिराज्य होता है और जिसकी सीमाएं विजिगीषु राज्य से मिलती हैं। मित्र राज्य। अरिराज्य से आगे का राज्य विजिगीषु राज्य का मित्र राज्य होता है और यह अरिराज्य के खिलाफ विजिगीषु राज्य का साथ देने के लिए तत्पर रहता है। नेक्स्ट है अरिमित्र राज्य। यह मित्र राज्य से आगे का राज्य होता है और यह अरिमित्र राज्य होता है, अतः इसे अरिमित्र राज्य कहा जाता है। यह विजिगीषु मित्र राज्य के विरुद्ध अरिराज्य का साथ देने के लिए तैयार रहता है। नेक्स्ट है मित्र राज्य। यह अरिमित्र राज्य से आगे का राज्य है। यह मित्र राज्य का मित्र होता है, अतः विजिगीषु की दृष्टि से कौटिल्य इसे मित्र राज्य कहता है। युद्ध होने पर यह मित्र राज्य अरिराज्य व अरिमित्र राज्य के खिलाफ विजिगीषु राज्य का साथ देता है। छठा है अरिमित्र राज्य। यह मित्र राज्य से भी आगे का राज्य है। यह अरिमित्र का मित्र होता है, अतः इसे विजिगीषु राज्य की दृष्टि से अरिमित्र राज्य कहा जाता है। युद्ध की स्थिति में यह विजिगीषु राज्य के विरुद्ध अरिराज्य का साथ देता है। अब पीछे स्थित राज्य पार्श्वनाग्रह राज्य। विजिगीषु राज्य से लगा हुआ पीछे की दिशा वाला पड़ोसी राज्य भी विजिगीषु राज्य का शत्रु राज्य होता है और उसी ही कौटिल्य ने पार्श्वनाग्रह राज्य कहा है। यह संभव है कि जब विजिगीषु राज्य अपने राज्य के विस्तार के लिए अरिराज्य आगे का शत्रु राज्य पर आक्रमण करे तो यह पार्श्वनाग्रह राज्य पीछे का शत्रु राज्य विजिगीषु राज्य पर ही आक्रमण कर दे। इस दृष्टि से अरिराज्य व पार्श्वनाग्रह राज्य दोनों परस्पर मित्र होते हैं और विजिगीषु के शत्रु होते हैं। नेक्स्ट है आक्रांत राज्य। पार्श्वनाग्रह राज्य के पीछे की ओर स्थित उसके पड़ोसी राज्य को आक्रांत राज्य कहा जाता है। यह राज्य पार्श्वनाग्रह राज्य का शत्रु और विजिगीषु राज्य का मित्र होता है। पार्श्वनाग्रह सार राज्य। आक्रांत राज्य के पीछे की ओर स्थित उसके पड़ोसी राज्य को पार्श्वनाग्रह सार राज्य कहा जाता है। यह राज्य पार्श्वनाग्रह राज्य का मित्र और विजिगीषु राज्य का शत्रु होता है। नेक्स्ट है आक्रांत सार राज्य।
पार्श्वनाग्रह सार राज्य के पीछे की ओर स्थित उसका पड़ोसी राज्य आक्रांत सार राज्य होता है। यह राज्य आक्रांत राज्य और विजिगीषु राज्य का मित्र होता है, अर्थात यह राज्य पार्श्वनाग्रह राज्य व पार्श्वनाग्रह सार राज्य का शत्रु होता है। मध्यम राज्य बफर स्टेट, भौगोलिक दृष्टि से मध्यम राज्य विजिगीषु राज्य के बगल में कहीं स्थित राज्य है। इसके लक्षण निम्न होते हैं। मध्य राज्य की सीमाएं विजिगीषु राज्य और अरि राज्य दोनों से लगी होती है। मध्यम राज्य विजिगीषु राज्य और अरि राज्य दोनों में से प्रत्येक से अधिक शक्तिशाली होता है। अपनी शक्ति की श्रेष्ठता के कारण मध्यम राज्य विजिगीषु राज्य और अरि राज्य दोनों की सहायता करने में समर्थ होता है और आवश्यकता पड़ने पर इन दोनों का अलग अलग मुकाबला भी कर सकता है। 12वां इसमें उदासीन राज्य, न्यूट्रल स्टेट। इस राज्य के प्रमुख लक्षण निम्न हैं। भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य विजिगीषु, अरि एवं मध्यम राज्य इन तीनों राज्यों से दूर स्थित होता है, अर्थात मध्यम राज्य की सीमाएं इन तीनों राज्यों से लगी हुई नहीं होती हैं। सामान्यतः यह राज्य विजिगीषु राज्य, अरि राज्य तथा मध्यम राज्य की आपसी राजनीति के प्रति निष्क्रिय एवं उदासीन होता है। विजिगीषु राज्य, अरि राज्य तथा मध्यम राज्य की तुलना में उदासीन राज्य पर्याप्त शक्तिशाली होता है। जब इन तीनों राज्यों में सहयोगपूर्ण संबंध होते हैं तो उदासीन राज्य इनकी सहायता करता है, किंतु जब इन तीनों राज्यों में परस्पर प्रतिकूल संबंध हो तो उदासीन राज्य इनमें से प्रत्येक का मुकाबला करने में समर्थ होता है। राज्य मंडल सिद्धांत में कौटिल्य ने विजिगीषु राज्य और अरि राज्य के संदर्भ में राज्यों की आपसी मित्रता व शत्रुता को प्रकट करने की चेष्टा की है। इस प्रकार राज्य मंडल में स्पष्टतः विजिगीषु का मित्र समूह एवं उसके अरि राज्य का मित्र समूह सक्रिय होता है। इसके अलावा कौटिल्य ने राज्य मंडल के मध्यम राज्य उदासीन नामक दो अन्य राज्यों की कल्पना की है, जिनकी भूमिका अन्य राज्यों से भिन्न होती है। राज्य मंडल के प्रमुख या आधारभूत 4 राज्य होते हैं। पहला है विजिगीषु राज्य, दूसरा अरि राज्य, तीसरा मध्यम राज्य और चौथा है उदासीन राज्य। विजिगीषु राज्य मंडल में विजिगीय उसके सभी मित्र राज्य सम्मिलित होते हैं, अर्थात यह राज्य मंडल विजिगीषु राज्य, मित्र राज्य, मित्र मित्र राज्य, आक्रांत राज्य, आक्रांत सार राज्य के रूप में सहयोग से बनता है। इसमें केंद्रीय भूमिका विजिगीषु राज्य की होती है। अरि राज्य मंडल में विजिगीषु का अरि राज्य तथा इस अरि राज्य के मित्र राज्य शामिल होते हैं, जैसे अरि राज्य, अरि मित्र राज्य, अरि मित्र मित्र राज्य, पार्श्वनाग्रह राज्य, पार्श्वनाग्रह सार राज्य। मध्यम राजमंडल में मध्यम राज्य, विजिगीषु राज्य तथा अरि राज्य होते हैं और उदासीन राजमंडल में उदासीन राज्य, मध्यम राज्य, विजिगीषु राज्य तथा अरि राज्य होते हैं। राजमंडल की विशेषताएं। यह सिद्धांत भूगोल व राजनीति की आपसी घनिष्ठ मित्रता की भावना पर आधारित है। इस सिद्धांत की मान्यता है कि राज्यों की आपसी भौगोलिक स्थिति उनके राजहित अथवा आपसी वैदेशिक संबंधों को तय करती है। राज्यमंडल सिद्धांत में कौटिल्य ने 12 राज्यों की कल्पना की है, जिनकी क्रिया प्रतिक्रिया से परराष्ट्र संबंधों का संचालन होता है। कौटिल्य ने प्रत्येक राज्य में एक राज्य प्रकृति तथा 5 द्रव प्रकृतियां बताई हैं। द्रव प्रकृतियों की तुलना में राज्य प्रकृति का अधिक महत्व होता है। राज्य प्रकृति नेतृत्व प्रदान करती है और द्रव्य प्रकृति उसका अनुकरण करती है। चौथा है राज्यमंडल सिद्धांत पर परराष्ट्र संबंधों में शक्ति के यथार्थवादी तत्व पर आधारित है। राज्यों के आपसी संबंध उनकी शक्ति की पारस्परिक स्थिति पर ही निर्भर होते हैं। यह सिद्धांत राज्य की शक्ति को उसकी 6 प्रकृतियों के प्रसंग में प्रकट करता है, अर्थात इन 6 प्रकृतियों के आधार पर किसी राज्य की शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। राज्यमंडल सिद्धांत में शक्ति संतुलन की धारणा निहित है। इस सिद्धांत के अंतर्गत विजिगीषु राज्य के मित्रगुट तथा अरि राज्य के मित्रगुट की कल्पना की गई है। इस संपूर्ण राज्यमंडल मुख्यतः 2 विरोधी शक्ति गुटों में बटा रहता है और उनके बीच शक्ति संघर्ष की स्थिति रहती है। राज्यमंडल सिद्धांत बताता है कि जब इन 2 प्रमुख विरोधी गुटों में शक्ति का संतुलन होता है तो युद्ध नहीं होता है। प्राचीन भारतीय राजनीति के प्रसंग में कौटिल्य के राजमंडल सिद्धांत का विशेष महत्व है। यह सिद्धांत परराष्ट्र संबंधों के क्षेत्र में कौटिल्य की यथार्थवादी दृष्टि को प्रकट करता है।
आधुनिक युग में इस सिद्धांत के अनेक आधारों पर आलोचना भी की जाती है, क्योंकि आधुनिक युग अपनी मूल प्रकृति से साम्राज्यवाद विरोधी तथा अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थक है। थैंक यू।